लोगों के ज्ञान में कलयुग का सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी, बीमारी और आर्थिक संघर्ष है। पर भागवत कहती है कलयुग का सबसे बड़ा संकट ये है कि मनुष्य अपनी आत्मा को ही भूल चुके हैं और उसे पता भी नहीं कि वो भूल चुके हैं। सिर्फ इसी कारण आज जीवन में हमें इतनी संघर्ष दिखती है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो जीवन भर दौड़ने के बाद भी वो उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचेगा जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला था। सबसे भयावह बात यह है कि आज की मनुष्य आत्म साक्षात्कार को आवश्यक ही नहीं मानता। उसे लगता है नौकरी, परिवार, धन, इंद्रिय सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इसी पर अपनी पतन की शुरू होती है। कलयुग मनुष्य के लिए अति खतरनाक है। ये मानव जीवन जो केवल मात्र आत्म साक्षात्कार के निमित्त ही मिला था, इस युग के करालता के कारण लोग इंद्रिय सुख में इतनी व्यस्त हैं कि अपने जीवन के प्रधान लक्ष्य को पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्मत्तता से बसीभूत वो साफ कहते हैं आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं। प्रायेण अल्पायु से सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हिपुद्रता। मनुष्य ये नहीं समझते कि ये संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा की एक क्षण मात्र ही है। वे इस दलदल में इस कारण इस तरह से फंस चुके हैं क्योंकि आज की समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर ही उन्मुक्त है और केवल इंद्रिय तृप्ति पूर्ति की शिक्षा लेने हेतु ही सारे अपने बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजे जा रहे हैं। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, ये युग उनके लिए अत्यंत दुष्कर भी बन जाता है। सबसे बड़ा कारण अपने परिवार और रिश्तेदारों से ताने सुनना और उनसे बाधा प्राप्त होना, क्योंकि उन अधर्मियों को ये सब ज्ञान नहीं है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने की पर्याप्त समय मिल जाते थे। लोग यज्ञ अनुष्ठान द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेते थे। द्वापर में आयु थी 1,000 वर्ष। लोग भगवान की पूजन और अर्चन से प्राप्त कर लेते थे, किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवन अवधि 100 वर्ष की ही होती है, ऊपर से कितनी तरह के कठिनाइयों से पूर्ण। इस युग में लोगों की आयु क्रमशः घटती जाएगी। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खोते जाएंगे। ये सारी वर्णन भागवत के 12वें स्कंद में किए गए हैं। यहाँ आपसे एक प्रश्न, जब हमारी आयु केवल मात्र 100 वर्ष की ही रह गई है और वो अनगणित बाधाओं से पूर्ण भी, फिर आत्म साक्षात्कार के मार्ग का क्या होगा? भागवत झूठी भविष्यवाणी नहीं करती। यदि हम अपने चारों ओर देखें, लोगों में बल, करुणा, सद्गुण का होना दिखता ही नहीं। अगर किसी में होंगे भी, थोड़ी सी बुरी संगति के कारण गिर भी जाते हैं। त्वाम ना संदर्शितो धत्रा दुष्टरम निस्तितिरासतम कालिम सत्वहरम पुंसम कर्णधार इवा अर्णवम। अतएव जो विद्वान व्यक्ति कलियुग रूपी इस समुद्र को पार करना चाहते हैं, उन्हें अवश्य ही नैमिषारण्य के ऋषियों की पद चिन्हों की अनुसरण करना चाहिए और श्री सूत गोस्वामी या उनके कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने नाव की कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ हम जिस नाव की आलोचना कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। रूहि वेगस्वरे कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म वरुणि स्वाम काष्ठम अधुनोपेते धर्मकम शरणम गता। कभी आप सोचो कि क्या कारण था कि हजारों ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक चलने वाली भागवत श्रवण करने का संकल्प किया। भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में ही बताया गया है, नैमिषारण्य जैसी पवित्र स्थान पर ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से भागवत सुनने की आग्रह की। ये निवेदन उन पहुंचे हुए ऋषियों की खुद के लिए नहीं थी, बल्कि भविष्य में कराल अवस्था से उद्धार के लिए आयोजन किए थे। क्योंकि कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वो है भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं की श्रवण तथा कीर्तन करना। इसी कारण वहां ऋषियों ने अपनी मत नहीं बनाई, बल्कि सूत गोस्वामी से प्रामाणिक तथ्य श्रवण किए। उन्होंने 1,000 वर्ष तक चलने वाली दीर्घ अवधि तक की एक भागवत कथा की आयोजन की और भागवत द्वारा भगवान की लीलाएं सुनने के लिए खुद को प्रस्तुत भी किए, सिर्फ हमें सिखाने के लिए कि भागवत का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात का एक और एकमात्र साधन है। काले हृदोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। भागवत किसी मनुष्य द्वारा रचित दार्शनिक मत नहीं है। यह भगवान के नाम, रूप, यश,
गुण और लीलाओं की प्रत्यक्ष वर्णन है। आत्मा भगवान से विमुख होने से ही बंधन में आई है। इसलिए आत्मा का पुनः भगवान से संबंध स्थापित करना ही मुक्ति का कारण बनता है। भागवत उसी संबंध को जागृत करती है। हम अपनी मनगढ़ंत उपायों द्वारा जितने सारे प्रयास करते हैं वो केवल मात्र समय का अपव्यय ही है। उनसे कोई लाभप्रद परिणाम नहीं निकलता। आप खुद मिलाकर देख लो, क्योंकि मनगढ़ंत उपायों का स्रोत मनुष्य की सीमित बुद्धि से है, जबकि आत्मा और परम सत्य इंद्रियों तथा मानसिक कल्पनाओं से बहुत परे है। जो मार्ग स्वयं भगवान या शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नहीं है, वो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने की गारंटी भी नहीं देती। इसीलिए हमें पहले भगवत गीता का अध्ययन करना आवश्यक है। जब भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक तरह से समझ आ जाए, फिर आत्म साक्षात्कार के लिए और अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। ये है सही पद्धति। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी भागवत धर्म की इस पद्धति का उपदेश किया है और हमें बताएं, भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि वे श्री कृष्ण के संदेशों का प्रचार प्रसार करें। चैतन्य चरितामृत में है, भागवत पढ़ो, भागवत से सीखो और भागवत भक्त के संग भागवत को समझो। धर्म साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है और भगवान गीता में उल्लेख भी किए हैं। जब भी धर्म के सिद्धांतों की दुरुपयोग तथा उपेक्षा होगी, धर्म को फिर से स्थापना के कारण मेरा अवतरण होगा। अगर धर्म की प्रचार द्वारा हम उनकी आदेश अनुसार धर्म की प्रसार में कर्म करते रहे, तो भगवान को आने की कष्ट ना उठानी पड़ेगी और एक भक्त के रूप में यह हमारा सर्वोत्तम कर्म भी होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का ही स्वरूप है और इसकी दिव्य ज्ञान धर्म का पूर्ण स्वरूप। नैमिषारण्य के ऋषियां इन्हीं सिद्धांतों के विषय में ही पूछ रहे थे। जो भी कुछ आज मैंने बोला उसकी विस्तार अगले वीडियो में दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के रूप में हम सुनेंगे। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग कितना भयानक है, प्रश्न ये है कि जब भगवान ने इस युग के लिए उपाय भी बता दिए हैं, हम उसे स्वीकार कब करेंगे। सोचो और ध्यान भी रखो, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और समय लगातार घटती जा रही है।